अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद राव और ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाजरीन, फैज़ टीवी का ये खुसूसी प्रोग्राम हमारे मुहाफ़िज़ों के नाम। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है एक शहीद की, जिसको सिर्फ़ इस जुर्म में शहीद कर दिया गया कि वो आपका और मेरा मुहाफ़िज़ था। कौन था ये मुहाफ़िज़, आइए जानते हैं इस खुसूसी पैकेज में। पाकिस्तान के दुश्मन बदनसीब हैं इस हवाले से कि शायद इनके खानदान वाले नहीं होंगे जब ही वो किसी पाकिस्तानी का खून बहाते हुए ये नहीं सोचते कि उनके बारूद का निशाना बनने वाला किसी मासूम बच्चे का बाप होगा, किसी बूढ़े बाप का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। पाकिस्तान में खानदानी निज़ाम मजबूत है। सिपाही नौमान अली जो बलोच कॉलोनी थाने में तैनात थे, शाम के वक्त अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी बाइक पर अपने घर की जानिब रवाना हुए। दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन अपने 6 माह के बेटे मोहम्मद सारिम अली खान से मिलने के लिए बेताब होंगे। शायद वो ये सोच रहे होंगे एक रवायती घरेलू आदमी की तरह। इनके जहन में ये चल रहा होगा कि घर कॉल करके ये पूछ लूं कि कहीं कुछ लाना तो नहीं। घर पर भाई को फोन कॉल की, भाई ने कुछ जरूरी सामान याद दिलाकर लाने की ताकीद की। घर ज्यादा दूर भी नहीं। शायद नौमान अली ने सोचा भी नहीं होगा कहीं कोई इसको मारने के लिए घात लगाकर बैठा होगा। जैसे ही शहीद नौमान अली की बाइक अवामी चौक पर पहुंची तो नामालूम दहशतगर्दों ने, जो खुद भी मोटरसाइकिल पर सवार थे, सिपाही नौमान अली पर फायर खोल दिया। उन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत भी ना थी कि शहीद नौमान अली को सामने से वार कर शहीद करते। पीछे से सर पर गोली मारी। नौमान अली ने वहीं मौके पर जामे शहादत नोश किया। ये हमारा यकीन है कि सिपाही नौमान अली के गुमनाम कातिल कब तक कानून की गिरफ्त से बचेंगे। फिर यहाँ की अदालत में एक पेशी, एक सजा, एक हकीकत। तो एक सजा उस रब्बे जुल जलाल की अदालत में भी सुनाई जाएगी जिसने एक 6 माह के बच्चे से उसका शफीक बाप छीन लिया, एक बीवी से उसका शौहर, एक माँ से उसका लाल, एक छोटे भाई से उसका बड़ा भाई, इस वतन से उसका चाहने वाला और हमसे हमारा एक कीमती मुहाफिज छीन लिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसकी सजा से कौन बच सका है। जी तो नाजरीन, ये था पैकेज नौमान अली का, जिसको शहीद कर दिया गया। और शहीद करने के बाद वो ये जानते थे कि ये शेर दिल नौजवान कहीं उनको जवाबी हमला ना कर दे, लिहाजा वो उसका पिस्टल भी उस वक्त साथ ले गए। अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो कितने बहादुर थे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीद नौमान अली ख़ान के छोटे भाई, जो ख़ुद भी वर्दी वाले हैं, पुलिस में हैं। आइए जानते हैं शहीद के बारे में कुछ इनसे। जी आशिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर, शहीद के बारे में कुछ बताएं कि कैसे भाई थे, मतलब कैसा रवैया था घर वालों से, वालदा से, कैसे थे, मतलब कुछ उनके बारे में बताएं। देखें, वो बहुत माशाल्लाह। पहले तो शुरू करूँगा कि बचपन से। जी जी। कि बचपन में हम लोग छोटे थे बहुत, तो वालिद साहब भी मेरे एज आ पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा, मतलब तो पूरी फैमिली जो है वो पुलिस में ही थी? जी, हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में। और वालिद साहब जो थे, उनके इंतकाल होने के बाद 2007 में इंतकाल करने के बाद वो हाफिज़ भी थे। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज़ भी थे? जी, भाई हाफिज़ थे, तो उन्होंने हिफ्ज़ कंप्लीट किया। उसके बाद स्कूल में मेरे जो रिलेटिव्स, मामू हो गए, घर वाले, मतलब सब ने सपोर्ट किया मुझे, हम लोगों को। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि भाई थोड़े मुझसे बड़े थे तो उन्होंने। कितने बड़े थे आपसे वो? 4 साल बड़े थे तकरीबन। 4 साल बड़े थे जी। तो उन्होंने हमें फैमिली सपोर्ट के लिए उन्होंने पढ़ा लिखा, मुझे भी पढ़ाया, साथ साथ हम साथ ही पढ़ते थे। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस में अप्लाई किया, वैकेंसी आई, तो पुलिस में अप्लाई करने के बाद वो अपॉइंट हुए। कौन से? 2016 में। 2016 में उन्होंने पुलिस ज्वाइन की। पुलिस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह में भी सख्तियाँ झेली। उसके बाद ये वर्दी उनको, तो खुश थे? वर्दी पहन के खुश थे? वो बहुत खुश थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी मैं उनका तबका मैं संभालूं, ज़बरदस्त, उसी से आगे। तो वालिद साहब उनका शुरू से शौक़ था कि पुलिस में जाने का। अच्छा, मतलब वो शुरू से ही इसी वर्दी को ही, मतलब वर्दी से बहुत मोहब्बत थी उनको। तो अक्सर वो वालिद साहब की भी वर्दी ऐसे पहन लेते थे बचपन में। उनको शौक़ था, तो अल्लाह पाक ने उनका शौक़ अपने जगह पे कायम रखा। और दूसरी बात यह है कि वो जब भाई 2016 में अपॉइंट हो गए, उसके बाद मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने तक बड़ी फैमिली सपोर्ट की उन्होंने मुझे।
फिर वैकेंसी आई, वैकेंसी में मैं भी इस लायक हो गया कि मैं भी अपॉइंट हो सकूं, तो उन्होंने फॉर्म मेरा खुद फिल किया। अच्छा, आपका फॉर्म उन्होंने खुद जी खुद फिल किया और मुझे कहा कि यह अप्लाई कर दो ना, तो अप्लाई कर दिया मैंने भी अल्लाह का नाम लेके, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है आज मैं भी 2016 में ही उनके 6 महीने बाद मैं भी अपॉइंट हो गया। अच्छा, माशाल्लाह, दोनों भाई एक साथ ही एक ईयर में दोनों सिंध पुलिस को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम दोनों ने मिल के बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद करते रहे आगे मज़ीद। तो फिर 2019 में भाई की शादी हुई। 2019 में भाई 2019 में ही शादी हुई थी? 2019 में शादी हुई थी, चौथे महीने में। तो अल्लाह पाक ने उनको तोहफे के तौर पे एक बेटा दिया, माशाल्लाह, एक बेटा दिया जो कि अब 9 माह का है। तो 2020 में 7वें महीने में भाई को शहीद कर दिया गया। वो ड्यूटी से घर आ रहे थे, ड्यूटी से घर आते हुए 2 नामालूम अफराद ने टारगेट किया, जिसके उस पर सर पे गोली मारी और वो शहीद हो गए। अच्छा, वो मौके पर ही शहीद हो गए? मौके पर ही शहीद हो गए। तो वो मुल्ज़िमान उनका भाई का वेपन भी अपने साथ लेकर गए। जाहिर है उनको पता था? जाहिर है, हाँ, उनको पता था कि एक पुलिस अफसर जो, या तो पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का जो भी सिपाही, वर्दी पर्सन कोई भी सिपाही हो, वो उसको पिस्टल चलाना तो आता ही हो। बिल्कुल, ट्रेनिंग शुदा है। बिल्कुल। तो वो इन चीजों से पीछे नहीं हटेंगे। जवाबी फायर तो भले 2 आए या 10 आए, इन चीजों से पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको ये डर था, उनके शहीद होने के बावजूद वो पिस्टल अपना साथ लेके गए। उनको ये शक ना हो कि कहीं ये फिर से उठ के उनको फायर ना कर दें। तो उनको डर था, तो इसीलिए वो इस वेपन साथ ले गए। तो यहाँ तक तो हमें इस बात में खुशी हुई कि पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का सिपाही, वर्दी पर्सन शहीद होने के बावजूद भी मतलब उसका रोब इतना है कि खौफ के तौर पे रहता है। अगलों को खौफ हो कि भाई वो तो शहीद हो गया, पता चले वो उठ के वो शहीद ना हुआ, वो सही तरीके से वो उठ जाए और हमें जवाबी फायर ना दे दे, उनके दिल में खौफ है। अच्छा, आपने कुछ पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की हैं अपने बचपन की भी, वाले साहब की भी। तो वाले साहब को मैंने कराटे के यूनिफॉर्म में देखा था, मतलब क्या कराटे के भी शौकीन थे? जी, वाले साहब आपके? वाले साहब जो है वो ब्राउन बेल्ट थे। अच्छा, तो बचपन में हम तो बहुत छोटे थे, इस बारे में ज़्यादा हमें मालूमात नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक वालिद साहब से बात करते थे तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे जूडो कराटो का बहुत शौक है। अच्छा, तो इस बात पे मैं ब्राउन बेल्ट भी हूँ। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। हम भी वालिद साहब के साथ कुश्ती करते रहते थे घर पे भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जितना हमें याद है कि वालिद साहब ये है कि कराटो के शौकीन थे, वो हमें भी बताते रहते थे। अच्छा, जब वालिद का इंतकाल हुआ, आप जो है वो कितने साल के थे? 8 साल का था और भाई 13 साल के थे। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही 12 से 13 साल के, बिल्कुल ही यंग एज में जो है वो। जी, वाले साहब इंतकाल। अच्छा, नेचुरल डेथ हुई थी वाले? जी, वाले साहब। और वो भी पुलिस में ही थे, ऑन ड्यूटी थे उस वक्त? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पुलिस में थे, वर्दी पर्सन थे और ऑन ड्यूटी थे। और उस दौरान वो बीमार हुए थे, उनको कोई कमर में तकलीफ थी, तो बस अल्लाह पाक ने उनकी इतनी लिखी हुई थी। अच्छा, वो सिर्फ बड़ा भाई था या आपके साथ मतलब दोस्ताना रवैया था, या आपके साथ मजाक भी करता था? मेरा जो बड़ा भाई था वो ऐसा था कि जैसे कि दोस्त होता है, दोस्ताना रवैया। हम लोग मतलब वो जो एक बड़े भाई का होता है, एक बड़े भाई होता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, वो वाला नहीं था मतलब? नहीं, वो उस जब मैं गलत पे हूँ तो वो फिर भाई से पेश आता था, और जब मैं सही चलूँ तो उसमें दोस्ताना रवैया के साथ मेरे साथ पेश आते थे वो। अच्छा, बाकी घर वालों के साथ क्या रवैया था? बाकी घर वालों के साथ और जी आपके साथ, और जिस तरह आपके जो घर के बाकी फ़र्द हैं, जिस तरह ख़ानदान के बाकी फ़र्द हैं? घर वालों के साथ जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की। घर पे इतना टाइम उन्होंने नहीं दिया जितना अपने पुलिस की ड्यूटी को दिया है। तो उन्होंने 12 घंटे भी की, 14 भी की, मतलब जितना मेहनत करते थे, वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करते थे। उसके बावजूद भी वो थक हार के घर आते थे तो खुश मिजाजी के साथ वो घर में रहते थे सबके साथ। कभी कुछ ले आते थे आते हुए, कभी किसी के लिए कुछ। आपने एक रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर की थी लास्ट, जो आपकी भाई के साथ बात हुई, आपने कहा कि उनको 5 टिक्के ले आओ और जी और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है आप इजी पैसा कर दें। ये कुछ शेयर करें क्या, मतलब उसमें वो क्या आपने, जो मुझे तो बता दिया, बाकी हमारी आवाम को भी बताएं। भाई ने ये अपना, मैंने भाई को लास्ट टाइम फोन किया, जो लास्ट कॉल थी, जी लास्ट कॉल थी, एक रात पहले की बात। जी एक रात पहले की बात है। तो मैंने उनको कॉल की थी, तो उनको मैंने कहा था कि मतलब उन जो नॉर्मली बात होती है वो बात करते करते फिर मुझे मैंने बोला चलो थोड़ा मजाक कर लेते हैं। मैंने भाई से कहा ये 5 टिक्के, 2 जंबो बोतल और ये वो फलाना फलाना जो भी वो लिया।
तो भाई ने भी हाजिर मजाक दिमाग किए थे में, वो भी, हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। बोला कि जी आप पैसे भेज जी दें। जी, उन्होंने कहा कि आप अगर आप इतने शौकीन रखें खाने के तो आप पैसे भी दें, हाँ। आप मुझे इजी पैसा कर दें, मैं अभी सब कुछ ले अच्छा, वो आता हूँ। रबड़ी की क्या स्टोरी थी? वो जो रबड़ी कौन से कलर की लेके हाँ आए, वो वो क्या बिल्कुल, कर? वो मैंने उनसे कहा था कि ये रबड़ी भी ले आना, उन्होंने बोला कौन से कलर की। तो बस मतलब वो हाजिर दिमाग थे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बस ये है कि हम मेरे साथ दोस्ताना रवैया से पेश आते थे। बाकी बाकी दोस्त कैसे थे? मतलब दोस्त क्या कहते हैं भाई के बारे में? दोस्त अभी तक उनके जो दोस्त हैं क्लोज, वो अभी भी ऐसे, इतना मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना हम घर वाले दुखी हैं उससे कई बराबर मतलब वो के शरीक हैं वो भी दोस्ती दोस्त। निभाने वाले दोस्त थे बिल्कुल वो। बिल्कुल, वो अभी तक मतलब यही अफसोस करते हैं कि काश नुमान, कोई भी बात होती है तो नुमान का भाई की जिक्र जो आ है जाता है जिक्र तो जरूर जाहिर है लाजमी वो। सामने आता है। जी तो नाजरीन, बातों का सिलसिला अभी जारी है, हम आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, आशिर से अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा आशिर भाई, जब शहीद हुए तो ज़ाहिर है एक रुतबा आप लोगों को मिल गया, आपकी फैमिली को एक रुतबा मिला, तो पुलिस वाले जो बाकी आपके जिस तरह भाई के दोस्त या जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कैसा रवैया रहा? मतलब उनका डेफिनेटली रवैया चेंज हुआ होगा। जी, तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं, मुलाजमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक वो उन्हें ऐसे याद करते हैं जैसे हम लोग याद करते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो जहाँ तक का ये कहना है कि आपका कि उनका रवैया हमारे साथ कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ये था कि हम जब कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि हम नुमान अली शहीद के भाई हैं, तो वो उठ के मिलते हैं हमसे, तो खड़े होके मिलते हैं, हमारे पूछते हैं क्या खाना पीना जो भी है, इज्जत देते हैं। और हमें इस बात पे खुशी होती है कि चलो हमारे भाई को एक ऐसा रुतबा मिल गया कि वो हमें खुद तो इज्जत उन्होंने कमाई और हमें भी इज्जत पूरे खानदान को भी देगा, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो वो हमारे साथ इस रवैये से पेश आते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि ऐसा कि हम अकेले हीरो के जो है बिल्कुल बिल्कुल, हम खुशी महसूस करते हैं बताने में कि हम नुमान अली शहीद के भाई हैं। हमें फख्र होता है कि हम अगले को ये बताते हैं कि हम नुमान अली शहीद के भाई हैं। और फिर वो आगे से रिस्पांस भी देते हैं। बिल्कुल, आगे से वो रिस्पांस भी ऐसा देते हैं कि बस किसी अफसर कोई जाता है, कोई बताता है मैं आईजी का, एडिशनल आईजी या एसएसपी का भाई, जिस तरीके से वो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, इस तरीके से हमें उनसे ज़्यादा ही फ़ख्र है कि भाई हम किसी शहीद के भाई हैं और यूनिफॉर्म पर्सन हैं। अच्छा, तो आगे जो है मतलब इसमें क्या कौन कौन से अफसरान आए आपके पास और कौन कौन से अफसरान ने जो है आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट किया? अगर नाम लेना चाहें तो सही, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। जहाँ तक ये है कि हमारे आईजी साहब जो हैं मुश्ताक मेहर साहब, वो भी माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत इस बारे में किया, हमारे को सपोर्ट किया। और उसके बाद हमारे एडिशनल आईजी साहब गुलाम नबी मेमन, माशाल्लाह उन्होंने भी भाई सही सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब इस लेवल के लोग भी जो हैं वो बिल्कुल। और ऊपर वो हमारे जो भाई के जो डीआईजी साहब थे मकसूद मेमन साहब, जी मुहाफिज 15 के एसएसयू के जो इंचार्ज हैं और डीआईजी भी हैं, उन्होंने भी ऐसा मतलब बहुत, उन्होंने तो काफ़ी इतनी इज्जत दी कि बस उन्होंने ये भी कहा था लास्ट टाइम कि ये समझो कि हमारे अपने ख़ानदान का अफराद की है। अच्छा, पर्सनल राय क्या है मकसूद साहब के बारे में? मतलब कैसे हैं वो? मकसूद साहब के बारे में ऐसे हैं कि उन्होंने जब मुझे पहली दफ़ा अपने ऑफिस बुलाया इस बारे में, और उन्होंने मुझे ऐसे इज्जत दी कि बस हमारा इतना बड़ा दिल हो गया, हमने बोला कि हम अकेले नहीं हैं, ये सारे हमारे साथ हैं। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ये है कि आगे भी हम इनसे उम्मीद ही रखेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे जैसा उन्होंने पहले दिन। अच्छा, घर पर भी आए थे ये सारे अफसरान आपके? जी, अफसरान घर पर आए थे, मकसूद मेमन साहब, ये आईजी साहब, जितने भी तमाम अफराद घर पे आए, हमारे अफसर ऑफिसर जितने भी बाई के ऑफिसर्स थे वो घर पे भी आए। उन्होंने हमने उनके लिए इंतजामात किए थे सोफे वगैरह पे, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ नीचे बैठना मतलब कबूल किया। टोटल जो है वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से गम में शरीक थे कि जी ये जो है गम कह लो या खुशी कह लो, गम इन सेंस क्योंकि एक भाई को खो दिया, और खुशी इस सेंस में कि जी वो जो है शहीद हुए और उनका जनाजा इस तरीके से था कि इस तरीके से जैसे हीरो एक जी बिल्कुल हीरो का उस तरीके से जनाजा था जिस तरीका किसी अफसर का होता है।
और सारे ऑफिसर ज़ाहिर जी, सलूट कर रहे ऑफिसर्स थे। जितने भी है, रेंजर्स के, पुलिस के, तमाम हमारे साथ मौजूद थे जनाजे में भी। और माशाल्लाह उन्होंने जनरल सलामी दी, ज़बरदस्त। उसके बाद उन्होंने हार पेश किए, फूल पेश किए, फिर तदफीन के लिए पूरे प्रोटोकॉल दिए उन्होंने हमें। फिर दफनाने के बाद, तदफीन करने के बाद हम लोग गए घर पे, हमें घर तक उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। तो उसके बावजूद भी हम अगर उनके ऑफिस जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे पेश आते हैं, बस जैसे कोई हमारे दोस्त या आ रहे हैं, यहाँ तो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं हमारे से मतलब मिलने के रिस्पेक्ट लिए। डेफिनेटली, इतना बड़ा रुतबा लिया। अच्छा, आवाम को, क्योंकि देखिए आप भी वर्दी पहनते हैं, आप भी वर्दी वाले हैं, तो आवाम को, हमारे नाजरीन को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि जी हम जो है जज्बात रखते हैं पुलिस के लिए और इज़्ज़त करें पुलिस वालों की, क्योंकि वो जान देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हिफाजत के लिए। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें पर्सनल। मैं आवाम से यही कहूँगा कि हम खुद पुलिस वाले हैं। ये नहीं, इस वजह से नहीं कहता कि मेरे भाई पुलिस वाले थे वो शहीद हुए थे, हम पुलिस वाले तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखें कि अगर कोई मुहाफिज या कोई सिपाही किसी भी फोर्स का हो, अगर मुल्क के लिए उसकी जान अहमियत रखती है 10 बंदों को बचाने के लिए, 10 जानों को, 1000 जानों को बचाने के लिए, तो इस बात पे उसे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारी जान किसी के काम आ रही है। और ये जहाँ तक के शहीद का रुतबा है वो तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह वो देंगे और वो बेहतर जानता है अल्लाह पाक। और दूसरा ये है कि शहीद जो है वो कभी भी मरता नहीं है। शहीद इस्लामी नज़रिए से अल्लाह पाक की तरफ से एक शहीद को इतना ऐसा रुतबा मिला कि शहीद को कभी भी मौत नहीं है कहना चाहिए कि वो मर गया। और भाई के बारे में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, उनके बारे में मैं ये शेर बोलना चाहूँगा कि देख लो मैं क्या कमाल कर गया, ज़िंदा भी हूँ और इंतकाल कर गया। ज़बरदस्त। नाजरीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिर साहब। अब हम आपके मामू से ज़रा बात करेंगे, शहीद के बारे में उनसे पूछेंगे। जी तो नाजरीन, आज मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर नौमान अली ख़ान साहब के मामू से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी शहीद नौमान अली ख़ान के छोटे भाई से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीद नौमान अली ख़ान के मामू। आइए जानते हैं शहीद के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैर खैरियत से, बहुत अच्छे। सर, आप पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और चीफ टेक थे आप वहाँ पर? मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, चीफ टेक रिटायर्ड। 2001 में मैं रिटायर्ड हुआ था। ग्राउंड कम्बैटियर जो मेरा ट्रेड है, जी जी, हमारा सेम, मतलब जैसे आर्मी की दौड़ भाग होती है वैसे हमारा ट्रेड है ये। अच्छा, ओके। हमें मतलब सेफ बेसिस अपने सेफ करने होते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो काम था वो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे आप? जी जी। और सिक्योरिटी पर्पस थे आप? अच्छा सर, बाकी फैमिली मेम्बर के साथ कैसे थे नौमान भाई? मतलब वो जो है उनका रवैया, या कभी किसी से लड़ाई हुई ख़ानदान में या कुछ ऐसा मैटर? उसको वो इतना बेहतरीन मतलब जहन रखने वाला बच्चा था कि उसको कुछ कह भी दो ना तो आगे से हंस पड़ता था। कभी उसने गुस्सा नहीं किया किसी पे। बहुत ही नाइस किस्म की उसकी तबीयत थी। मतलब कुरान हाफिज थे तो अल्लाह ताला ने जो उनके दिमाग में वो बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कूल माइंडेड, बहुत ज़्यादा। तो सर आप कुछ और बताना चाहें शहीद के बारे में? कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो बार बार कि जो है नौमान शहीद अगर ये होते तो ये हम इस तरह? बात ये है कि उसकी बात तो कोई ऐसी है नहीं जो भूलने वाली हो। हम किस किस बात को याद करेंगे? वो तो अब भी मैं इनके घर जाता हूँ तो वो मुझे उसी तरीके से, मैं अब ये समझता हूँ कि अब आ रहा है ये, और मुझे कहेगा मामू चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, मतलब और हर वक्त जो है वो आपके साथ अटैचमेंट थी? बहुत ज़्यादा। जैसे आप कभी चले गए घर में और वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं इसकी शादी करवा के, मैं अपनी जो है वो कज़न की बेटी से मैंने शादी करवाई है, शादी के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैं इनके घर में ना आया हूँ। अगर मैं नहीं आता था तो ये आ जाते थे। जी। और ये तो मतलब नानी के साथ जो है वो मेरी वालदा के साथ
बहुत ज़्यादा क्लोजनेस इसकी अच्छा ज़्यादा। सर, मैंने जाहिर है हर जगह भी सुना है, लोग भी कहते हैं कि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही होता है, तो जाहिर है अगर जो है नोमान साहब शेर थे तो डेफिनेटली इनके वफादर भी होंगे। इनके वालिद साहब जो है ना वो पुलिस में थे, रिटायर्ड थे, पुलिस में ही इनकी जो है ना वो डेथ हुई थी, और बहुत ही गुस्सा नहीं था उनमें भी, जैसे ये कूल माइंडेड है ना, वालिद भी इनके ऐसे ही थे। वो भी मतलब आपसे तो दोस्ती भी थी, शादी से पहले भी जाहिर है दोस्ती रही होगी। मुझसे बहुत छोटा था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके वालिद मुझसे छोटे थे, तो बेहतरीन आदमी बहुत। मतलब फादर भी अच्छे और बेटे ने तो बहुत ही बड़ा रुतबा माशाल्लाह हासिल कर जी लिया। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बार आपकी कब बात हुई, मतलब आखिरी बार मेरी नोमान और से क्या बात हुई? हाँ, क्या बात हुई, कुछ याद है आपको? मुझे हर चीज़ याद है। मैं रात को ये घर से निकला तकरीबन कोई 11:30 बजे, 11:30 बजे घर निकला और मुझे कहने लगा मामू जाना है, छोड़ दूँ अच्छा मुझे मेरे घर पे। जी जी, ये रहते हैं महमूदाबाद नंबर 5 पे, सही है, मैं रहता हूँ महमूदाबाद नंबर 6 पे, नज़दीक है। हाँ, नज़दीक है। मतलब मैं आता था एक्चुअली वॉकिंग के लिए, जाहिर है खाना आप खा फोर्स के हैं तो हाँ, आपको कहते होंगे वॉक जी करके जी, चले। तो वॉकिंग के लिए, और मुझे ये ज़बरदस्ती कहता था नहीं मामू मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। तो कई दफ़ा मैं मान जाता था, कई दफ़ा मैं जाहिर है खाना खाया तो कहते हैं कि थोड़ा सा walk हो मैं जाए। जिस मकसद के लिए आया हूँ मुझे वो काम वो करना मकसद था। पूरा हाँ। करना था। लेकिन वो अब जब उसको मैं देखता था भाई वो ज़्यादा जो है वो इसरार कर रहा है तो मैं बैठ भी जाता था। जाहिर है फिर मना, बेटा अगर आप उनको मानते आखिरी हो- वर्डिंग ये थी कि मामू हम इनको बोलते हैं घर में, तो मामू मैडा ने, तो मैंने कहा नहीं यार मैं इत्थे ही बैसा तू जुल। अच्छा अच्छा, जी, तो ये वर्डिंग थी आखिरी। सुबह जो है वो जब मैं उठाऊं तो मुझे पता चला कि जी नोमान को गोली लगी है और हॉस्पिटल में वो, और हॉस्पिटल में है। मैंने कहा हो सकता है वो हाँ हाँ, क्योंकि हाथ हम पे खुद लगे, मैं हाँ। फौज से रिटायर्ड हूँ, सफाई करते हुए या हाथ पे मतलब लगे, असला हाँ। निकालते हुए चैम्बर से निकालते हुए हो सकता है कि पाँव में या कहीं इधर लग गई हो। हमें तो ये अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा थी। जाहिर है फोर्स के हैं, आपको रात अंदाजा से तो था कि रात गोली है से पर- ही अच्छा, वो मुझे feelings आ रही बेचैनी थी, थी feelings आ रही कि कुछ मतलब क्या ना होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो सुबह फिर मैं इनके घर आया, आके मैंने वही जो मेरी मतलब क्या ना खालाजाद बहन है उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा जी कि मैंने नोमान, क्योंकि नोमान 8:30 बजे घर आ जाता था, 8:15 8:30 और बजे ड्यूटी टाइमिंग अपनी पूरी करते पूरी, थे। मतलब ड्यूटी घर से ड्यूटी पे और ड्यूटी से घर पे, मतलब कोई आगे पीछे जैसे, बिल्कुल नहीं। वो हमें पता होता था कि इस टाइम पे ये घर पे है, मतलब आपको अंदाजा ही होता था कि जी 100% ये इस बिल्कुल। वक्त घर पे होंगे। बिल्कुल। तो जब वो अपने टाइम पे नहीं आया तो इसकी फूफी ने, जो गांव से इनके हमारे साथ आई हुई थी शादी पे इनकी, उसने उसको फ़ोन किया, तो आगे से किसी पुलिस वाले ने उसको जवाब दिया कि नोमान को गोली लगी है, तो आप ऐसा करें कि जिना अस्पताल पहुंच जाए। अच्छा अच्छा, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं भी आया। फिर मेरा भांजा है वो आज़म बस्ती में रहता है, वो भी, मैंने अपने भाई को भी फ़ोन कर दिया, वो भी पुलिस में, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नज़ाकत, सही। उसको मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह नोमान को गोली लगी है, तो इमीडिएट आप जो है ना वो अस्पताल में पहुंच जाओ, एमरजेंसी में। तो हम अभी निकल रहे थे तो वो मेरे भांजे का फ़ोन आ गया कि भाई मामू एक सैड न्यूज़ है कि नोमान को जो है ना, नोमान की डेथ हो गई, शहीद हो गए हैं वो, अल्लाह ने डेथ उनको हो अपने पास गई। बुला फिर लिया। तो ना पाँव साथ दे रहे थे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब मैं घर पे मौजूद हूँ और इनकी वालदा को मैं नहीं बता सक रहा हूँ कि भाई क्या हुआ है, कैसे बताएंगे? कैसे बता सकते हैं। और वो बेचारी जो है वो ऑलरेडी परेशान तो बहुत थी, ज़्यादा, जाहिर है, हाँ वो परेशान। माँ है, माँ को बिल्कुल, आइडिया हो जाता है आइडिया कि हो क्या हुआ है। तो मुझसे पूछने लगी क्या क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस वो गोली लगी नोमान को। मैंने कहा नहीं गोली नहीं लगी, कि मैं सुन रही थी आप किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा आप बैठो, मैं हो के आता हूँ, उसको लेके आता हूँ। बस जी वो पहुँचे, उसको जो मैंने अभी आपको तस्वीरें जी, जी, दिखाई जी, हैं बिल्कुल। उस कंडीशन में, मतलब वो स्ट्रेचर पे उसको मैं लेटाया। तस्वीरें दिखा भी नहीं सकता, वो जो आपने तस्वीरें बस बात दिखाई हो हैं। जाए कि फिर जो है वो
ये थी कहानी साहब उसकी कि उसने जो है वो हमें तो बिल्कुल ही जो है वो ऐसा दुखी किया है, और खुशी भी इस बात की है कि शहादत मिली है। शहादत मिली, देखिए मरना तो सबने है, लेकिन इतना बड़ा रुतबा लेके जो है वो शहीद हो गए, तो ये तो बहुत ज़्यादा। और जब हमने वहाँ पे जाके जनाजा इसका किया और देखा, तो यकीन करें कि हमें मतलब फख्र से आपका सर बुलंद हुआ होगा। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि जी हर मुसलमान का, हर फोर्स के बंदे का जनाजा ऐसा ही होना चाहिए जैसे जो है वो नौमान शहीद का जनाजा हुआ। अच्छा सर, आपका तकरीबन सारा ख़ानदान ही पुलिस में है, तो आशिर भी ज़ाहिर पुलिस में ही था जी। तो जैसे ही ये हुआ तो आप लोगों का जज्बा क्या था? ऐसा तो नहीं सोचा कि नहीं आशिर से कह दोगे जी पुलिस में से अब नहीं हो? नहीं सर, हमारे अगर मेरे मतलब क्योंकि वालदा का देखें, उनका आपकी बहन का तो एक बेटा रह गया ना। जी जी। अगर ये दुनियावी बात की जाए, क्योंकि शहीद तो ज़ाहिर जिंदा है जी, लेकिन कभी ये सोचा वालदा ने कुछ कहा हो, उनका जज्बा कैसा है वालदा का? नहीं, इनकी वालदा बहुत दिलेर है। उसने आज तक मुंह से कोई हाँ रोती ज़रूर है वो, जाहिर है बेटे को, क्योंकि वो उसका लाडला बेटा था, बड़ा बेटा था। बिल्कुल। वो हर वक्त ये सोचती है, अब भी सोचती है रात में कि भाई वो सोती ज़्यादा है कि मुझे हो सकता है नौमान ख्वाब में आ जाए, और एक दफ़ा दो दफ़ा वो कह रही है मुझे ख्वाब में आया। अच्छा माशाल्लाह, क्या कहा उन्होंने? कोई तो वो यही बताती है कि जी साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और आके और देख रहा है, मुझे हंस रहा है, और बस इतना मतलब करना वो, उसके बाद वो चला जाता है। तो मैंने कहा ज़्यादा मत सोया करो, क्योंकि मुझे ख़ुद तकलीफ़ होती है, मेरी बहन जब मैं देखता हूँ मतलब ये कि वो इस कंडीशन में है, तो वो कहती है नहीं मैं इसलिए सोती हूँ कि जो मुझे नौमान जो है ख्वाब में आएगा। अच्छा सर, आपकी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान फोर्स में ही है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयर फोर्स हो, सिंध पुलिस हो? जी जी। तो कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहें? सर मैं तो कहता हूँ कि जी हम पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं कि जी पाकिस्तान की हिफाजत करें और अपने लोगों की हिफाजत करें। मेरा एक बेटा वो भी पुलिस में ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। इन्हीं के साथ ही वो उसने भी ट्रेनिंग की है। बैचमेट है नहीं का? जी जी, बैचमेट। नौमान का या आशिर का? आशिर का। आशिर का जी। और दूसरा छोटा मेरा बेटा है, मैं ये चाहूँगा कि वो भी पुलिस फोर्स में भर्ती हो। मतलब आपके जो जज्बा है वो बिल्कुल, हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि जी हम, जैसे मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में रह के सिक्योरिटी ट्रेड में रह के, सिक्योरिटी मतलब जैसे बेस को जो है वो हिफाजत की है, पाकिस्तान की हिफाजत, हम तो चाहते थे हम भी शहीद हों, लेकिन ये शहादत का रुतबा हर एक को नहीं मिलता। अल्लाह ताला चुनता है इन लोगों को। जी बिल्कुल। तो नौमान को जो मिला है रुतबा, इसके लिए तो मैं खुद तरसता हूँ, सब लोग तरसते हैं, बिल्कुल तरसते हैं। तो हमारे साथ बहुत ताउन किया हमारे अफसरान ने, पुलिस अफसरान ने और सबॉर्डिनेट्स ने भी। हमारे घरों पे हमें अकेला नहीं छोड़ा कि जी जिस तरह होता है अक्सर। जी जी, नहीं हमें अब तक अकेला नहीं छोड़ा। मतलब अभी तक वो रिस्पेक्ट देते हैं, आते रिस्पेक्ट देते हैं। हम जाते हैं या कोई आता है, हम भी वैसी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और उनके दरवाजे हमें पता है कि ये हमारे लिए भी बंद नहीं होंगे। हम उनसे हैं, वो हम में से हैं। बेशक। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इनका जज्बा कम होने के बजाय और बढ़ गया, और इनके बाकी फ़र्द जो ख़ानदान में मौजूद हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम जो हैं पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों में ऐड हों और अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये था प्रोग्राम कहानी वर्दी की। मैं हूँ जाहिद राव। पाकिस्तान जिंदाबाद।